हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो क्लास में पहली बार है, क्लास में फर्स्ट टाइम है, वो देख लीजिए हमारे चैनल पर। बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाती है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक, क्लास का समय यानी कि शेड्यूल देख लीजिए। जीके जेस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे आपको करवाई गई थी। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 2 बजे करवाई गई थी, और इस टाइम पर शाम को 4 बजे आपको देखिए डेली हमारी कलर की क्लास आती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए शाम को जो है हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे आएगी। तो ये जो क्लासेस है, ये सभी क्लासेस का टाइम आप सभी लोग नोट करके रखिए। इसी टाइम पे आपको देखिए क्लास से जुड़ने चाहती हो। ठीक, क्लासेस का देखिए पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए फ्री में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पर जाकर जोड़ सकते हैं। वहाँ पर देखिए क्लास का जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है, और जो आपका डाउट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डाउट है वो क्लियर किया जाता है। और जो आपका नोट्स है आपको वहाँ पर देखिए फ्री में दिए जाते हैं। आपको वहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है नोट्स के लिए। ठीक है, देखेंगे तो हमारा जो उसी के नीचे इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ है, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट की क्लास है। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे अटेंशन क्या हो जाएगा। पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है, बताइए। पूंजीगत लाभ का जो संबंध है किस सामान से है। जो पूंजी को बढ़ाने का साधन होते हैं, जो सामान और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, जो मनुष्य की मांगों की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करते हैं, या जो विविध प्रयोगों को खोजते हैं। पूंजी लाभ का जो संबंध है किस सामान से होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो सामान के और अधिक उत्पादन के सहायक होते हैं। ठीक है, पूंजी लाभ पूंजीगत लाभ को दर्शाता है, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। तो जो आपका यहाँ पे पीएल विकल्प देगा 51 पे आपका अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकता है, बताइए। जो राष्ट्रपति है मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, अपनी स्वयं की ओर से। तो देखिए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्या पूछा, ध्यान से देख के बताइएगा अच्छा होगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, बताइए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कहाँ है, यानी कि सेबी की बात कर रहे हैं। जो आप सेबी आपने देखा होगा ना, सेबी आपका कहाँ पर स्थित है साथियों। अच्छा, क्या क्या पूछा है, कहाँ नहीं क्या है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है साथियों। तो देखिए आपका रेगुलेटरी बॉडी है, जो आपका पीएल पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी की एक सरकारी एजेंसी है। ठीक है, जो सार्वजनिक हित में व्यवसाय को नियंत्रित करते थे। जो आपका पीएल पिकअप देगा आपके पास सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर 54 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, इसके संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल या पुलकेशी ने द्वितीय, कौन थे। तो धर्मपाल, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईसा में करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है, क्या पूछा ध्यान से। ठीक है, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, बताइए। निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है साथियों, इसका सही उत्तर सोना को, कोल्ड ड्रिंक को, दलहन को, इत्र को। तो देखिए दलहन को। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक मार्क होता है एक प्रमाणित चिन्ह है, जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एक मार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों
पर खरे उतरते हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमानित होते हैं, ठीक है, अनुमोदित होते हैं। ठीक, तो जो आपका दलहन दिया गया है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखा जाए। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत थी, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत थी साथियों। 16.6%, 8.6%, 18.9%, 22.5%, कितने परसेंट थी, तो देखिए 16.6%। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर, क्या पूछा, ध्यान से देखिए बताएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, बताइए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अनुच्छेद आपका 23, जो आपका यहाँ पे ये वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, मानव के दुर्व्यापार और बालत बलात् श्रम का प्रतिनिषेध, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेरोजगारी, सॉरी क्या दिया गया है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर 23वें जो अनुच्छेद है, जिसमें मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 58 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे ऐसे होता है। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा, बताइए। तो देखिए, किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते, तब जाकर उसको देखिए क्या होगा, कोई भी राजनीतिक दल जो है आपका मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन जाएगा। ठीक है, कोई भी जो राजनीतिक दल है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कब बन जाएगा, जब किसी विधान सभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। ठीक है, तब जाकर उसको देखिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सर। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था, बताइए। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया था, श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र तोमर या श्री राजनाथ सिंह द्वारा, किसके द्वारा, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन द्वारा। ठीक है, तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारत में पंचायती सॉरी क्या है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की जो घोषणा थी किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। तो जो आपका बी वाला दिया गया आपका पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 पे, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है, 4000 मीटर है, 6000 मीटर है, 5000 मीटर है, 3000 मीटर है, कितनी है। तो देखिए 6000 मीटर है। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की जो औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 60 पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देगा 61, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएं। मेघदूत के लेखक कौन है साथी, बताइए मेघदूत के लेखक कौन है।
देखिए मेघदूत के लेखक आपके कालिदास जी है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइएगा। अफ्तानी जनजातीय निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी, बताइए अफ्तानी जनजातीय निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी है, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के। तो अफ्तानी की बात करें साथियों तो देखिए अफ्तानी आपके झारखंड प्रदेश के, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के हैं, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, अफ्तानी जनजाति आपके देखिए अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 का आप हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन, बताइए उत्तर। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है साथियों, शारदा अधिनियम का जो संबंध है किससे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियों का उत्थान से, अल्पसंख्यकों के उत्थान से, बाल विवाह से, महिलाओं का सशक्तिकरण से, किससे है शारदा अधिनियम का संबंध साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बाल विवाह से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, शारदा अधिनियम का जो संबंध आपका बाल विवाह से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, क्या पूछेगा, ध्यान से देखो। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, बताइए पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का जो है सामना किया था साथियों, जयचंद्र का, हेमू का, दौलत खान का, या इब्राहिम लोदी का। तो देखिए पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। ठीक है, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया है 64 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 65, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, बताइए क्रेडिट कार्ड के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, ई बैंकिंग के लिए, या कैश विद पब्लिक के लिए, किसके लिए होता है। स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्रेडिट कार्ड के लिए, जो आपका ए वाला विकल्प देगा कहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग है क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, तो 65 पर जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस ऑर्डर से नवाजा गया है, बताइए, अच्छा अवार्ड से नवाजा गया है, बताइए मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत के बाल विकास अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2017 में शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित से किया गया था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है, तो जो आपका पीएल पिकअप दिया गया है 66 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 67, क्या पूछा गया, ध्यान से देखें। यूरोप में कितने देश है, बताइए यूरोप में कितने देश है, 28 देश है, 33 देश है, 44 देश है, 30 देश है। यूरोप की बात करें साथियों तो देखिए यूरोप में आपके कुल 44 देश है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाता है, बताइए अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, वह क्या कहलाता है साथियों। 68 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 52वां समांतर दक्षिण, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, आपका देखिए 52वां समानांतर कहलाता है। ठीक है, 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है 68 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 69, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे, बताइए 1893 में पहुंचे थे, 1905 में पहुंचे थे, 1899 में पहुंचे थे, 1914 में पहुंचे थे, कब पहुंचे थे। तो देखिए 1893 में पहुंचे थे, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो है आपका 1893 वर्ष में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, क्या पूछा गया है, आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, बताइए कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर, या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर, किस पर
जो है आपकी मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कृषि अर्थव्यवस्था पर जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पर राइट आंसर। ठीक है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आपकी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 71 क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र यानी कि रेंज कौन सी है? जॉस्कर है, कैलाश है, काराकोरम है या लद्दाख है? भारत और तुर्किस्तान, ठीक है, के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र कौन सा? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए काराकोरम जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका 71 पर राइट आंसर। काराकोरम यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा भी है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 पे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित? बताइए कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है साथियों? केरल और कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से, कर्नाटक और बिहार से, किससे संबंधित है आपका? तो देखिए कोलट्टम जो है आपका आंध्र प्रदेश से और जो आपका छोलिया है उत्तर प्रदेश से। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। कोलट्टम जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और जो आपका छोलिया है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नृत्य शैली है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझा यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 73, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामने आपका है भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? बताइए भारत के किस संसदीय समिति की जो सामान्यतः है अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्यों द्वारा की जाती है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लोक लेखा समिति जो आपका टी वाला विकल्प दिया है 73 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता जो है विपक्ष के प्रमुख सदस्यों द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति की। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? ठीक है, पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है साथियों, कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूषणकारी तत्वों से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त, एसिडिक, पीएच या स्वादिष्ट? देखिए स्वादिष्ट जो है पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया है 74 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 75 पे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए बताइए 74 का। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? बताइए पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है साथियों? 75 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 0.7 ppm की, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है 75 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में इसकी अधिकतम जो स्वीकार्य मात्रा है 2.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है 75 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर है आपके सामने, देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य कर दिया? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य कर दिया था? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, बिहार है? तो आपका उत्तर साथियों तमिलनाडु राज्य ने, जो आपका यहाँ पे बी उत्तर दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर। तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। तो जो आपका बी वाला विकल्प है 76 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या। उपग्रह इंस्टेंट 2E का प्रक्षेपण किससे किया गया था? बताइए रूस से, थुम्बा से, कारू से या श्रीहरिकोटा से? तो देखिए कारू से, जो आपका यहाँ पर डी सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
उपग्रह इंस्टेंट 2 का जो प्रक्षेपण है आपका देखिए कारू से किया गया था, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर है, क्या पूछा है ध्यान से देख के बताएंगे। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? बताइए, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन राज्यों का जो है अत्यधिक उत्पादन किया गया था? गेहूं और ज्वार का, चावल और ज्वार का, गेहूं और चावल का, ज्वार या कपास का। तो देखिए गेहूं और चावल का, जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा 78 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल जो है अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? बताइए, ग्वालियर के सिंधियों ने, अवध के बेगम हजरत महल ने, हैदराबाद के निजाम ने, या भोपाल की सिकंदर बेगम ने? किसने नहीं की थी मदद अंग्रेजों की? बताइए सही उत्तर क्या साथियों। तो देखिए अवध की बेगम हजरत महल ने, जो आपका यहाँ पे पी दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने भाग नहीं लिया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर शासन की बागडोर अपने हाथ ली। बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। ग्वालियर की सिंधी, जिंद, पटियाला, हैदराबाद की निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम जैसी देसी रियासतों के राजाओं ने 1857 के दौरान या तो तटस्थ रहे फिर अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 पे ध्यान से देकर बताएंगे राइट आंसर क्या देगा, ध्यान से देकर बताएगा। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? बताइए। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका आइडिया। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इतिहास में इस घटना को देखिए बंग भंग नाम से जाना जाता है। इस विभाजन को लगातार विरोध हुआ, अतः 1911 में विभाजन जो है रद्द करने की घोषणा की गई। इस विभाजन को करने का उद्देश्य बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगे। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।